जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी सेकंड ईयर थर्ड ईयर परीक्षा फॉर्म के बारे में। 2026 में जीवाजी यूनिवर्सिटी का सेकंड ईयर थर्ड ईयर का परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो 2026 में जो प्रोसेस रखी गई है वही मैं आपको बताऊँ। तो दोस्तों जो हम प्रोसेस जानेंगे वो रेगुलर स्टूडेंट के लिए भी सेम रहेगी, प्राइवेट स्टूडेंट के लिए भी सेम रहेगी 2026 में, ठीक है। तो जीवाजी एमपी ऑनलाइन सर्च करना है, गूगल पर आकर फर्स्ट नंबर पर लिंक आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक। अब इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर एक लिंक दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों एग्जाम फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको एग्जाम फॉर्म का एक लिंक दिखाई देगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपको नीचे आना, स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ पर एक जैसा कि देख पर रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर ही दोस्तों दिखाई देगा एक लिंक एग्जाम फॉर्म रेगुलर प्राइवेट, ठीक है। और इसी के सामने आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक अप्लाई का बटन। तो इस अप्लाई वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नामांकन नंबर फिल करना है, ठीक है। इसके बाद में सेमेस्टर आपको सेलेक्ट करना है। सेमेस्टर में आपको क्या सेलेक्ट करना होगा मैं बता दूं। जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर। तो दोस्तों आप सेकंड ईयर का फॉर्म भरो या थर्ड ईयर का, दोनों का सेम प्रोसेस है। तो सेकंड ईयर का भरो या थर्ड ईयर का, मैं आपको थर्ड ईयर का भर के बता देता हूँ। अब हमें क्या करना है, अपना टर्म सेलेक्ट करना है। तो टर्म में आपको ध्यान रखना है क्या सेलेक्ट करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। केवल और केवल मार्च 2026 सेलेक्ट करना है। चाहे आप सेकंड ईयर का भरो, चाहे आप थर्ड ईयर का भरो, आपको क्या सेलेक्ट करना है, मार्च 2026, ठीक है। ये मार्च 2026 आपको क्या कहाँ दिखेगा, देखिए सबसे नीचे आना, और मार्च 2026 दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद में रेगुलर हो तो आप रेगुलर सेलेक्ट करना, प्राइवेट है तो प्राइवेट। तो हम रेगुलर हैं, रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा कोड का आंसर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद सर्च कर देंगे। उसको सर्च करने के बाद अगर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है कि आपका एग्जाम फॉर्म में अप्रूव नहीं हुआ है, तो इस केस में आपको अपने कॉलेज में जाना है। कॉलेज में जाकर के अपना जो फॉर्म है अप्रूव करवा लेना है। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा फिर आपके सामने इस तरह का मैसेज नहीं आएगा। अब इस तरह का मैसेज आएगा, यहाँ से ओके कर देना है। दोस्तों हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल दिखाई देगी, ये सारी डिटेल आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर हमारा परमानेंट एड्रेस दिखाई देगा, तो इस एड्रेस को भी चेक कर लेना है कहीं गलत एड्रेस तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या दिखाई देगा, एग्जाम फीस डिटेल दिखाई देगी कि आपकी एग्जाम फीस कितनी लगने वाली है, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर आप लेट फीस के साथ अप्लाई करोगे तो लेट फीस भी दिखाई देगी। तो हम लेट फीस के साथ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें जीरो दिखाई दे रहा है। टोटल फीस भी दिखाई देगी। और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना जो मीडियम है वो मीडियम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर केवल एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, केवल मीडियम, और कुछ सेलेक्ट नहीं करना होता है। तो मीडियम में दोस्तों हिंदी या इंग्लिश जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। अब दोस्तों आपको नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करके, जैसा कि देख पा रहे हैं हमने मीडियम सेलेक्ट कर लिया है। बस दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, जो मीडियम आप सेलेक्ट कर रहे हो वो सही तरीके से करना। अगर आप एक बार गलत कर देते हो मीडियम को, जैसे कि आप हिंदी में और इंग्लिश सेलेक्ट कर ले, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, और फिर यूनिवर्सिटी में जाकर ही एडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको नीचे आना है, और जो भी विषय के आपके पेपर होने वाले हैं उन विषयों के यहाँ पर नाम दिखाई दे जाएंगे, और किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं वो भी दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर प्रीवियस रिजल्ट आपका दिखाई देगा, जैसा कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। अब यहाँ पर चेक मार्क कर देना है सर्टिफाइड डेट पर, इसके बाद सबमिट कर देना। अगर दोस्तों आपकी एबीसी आईडी है जो कि आपके फॉर्म में पहले से पहले, अगर वो गलत होती है तो एबीसी आईडी एंड अपडेट का ऑप्शन आएगा। अगर आपकी एबीसी आईडी सही है तो फिर आपके सामने अपडेट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो दोस्तों हमारे केस में यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, इसलिए हम अपनी जो एबीसी आईडी है वो अपडेट करेंगे। और यहाँ पर जो हमारी एबीसी आईडी है, जैसा कि देख पा रहे हैं, इसको चेंज करना है, यानी कि आपको फिर से हटा करके फिर से आपको फिल करना है। अगर आपके केस में वो मैसेज आता है तो भले ही आपका सही है, अगर मैसेज आ रहा है तो उसको हटा करके फिर से आपको यहाँ पर एबीसी आईडी फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आपको सबसे नीचे आना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको अब क्या करना है। आपको अब सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आने के बाद अपडेट एबीसी आईडी दिखाई देगा, यहाँ पर अपडेट कर देना। अब एबीसी आईडी अपडेट हमने कर दिया, ठीक है। हमारा पेमेंट कितना लगने वाला है वो पेमेंट हमें दिखाई दे जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं। टोटल जो पेमेंट है वो दिखाई देगा, यहाँ पर पोर्टल चार्ज कितना है वो भी आपको दिखाई देगा। और दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, इस एप्लीकेशन नंबर को लिख कर रख लेना, जिससे अगर हमारा पेमेंट जो कि फेल हो जाता है तो इस एप्लीकेशन नंबर से हम अपना जो पेमेंट है वो रिफंड ले सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आपको सबसे नीचे आ जाना है, ठीक है। सबसे नीचे आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा, इस प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना।
जिसके माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट जिसके माध्यम से करना है उसके माध्यम से आप अपना पेमेंट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। जैसा कि देख पा रहे हैं हमने अपना पेमेंट है वो क्लियर कर दिया है। हमारे सामने बारकोड भी आ गया है। कब पेमेंट किया वो डेट भी आ चुकी है, ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दी जाएंगी। अब क्या करना है, सबसे नीचे आकर इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और प्रिंट आउट निकालने के बाद में इसको अपने कॉलेज में जाकर के सबमिट कर देना और आपका एग्जाम फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है। अब एडमिट कार्ड आएंगे तब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना और आप फिर परीक्षा देने जा सकते हैं। तो बस यही प्रोसेस है सिंपल सी परीक्षा फॉर्म को भरने की। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करना। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।